लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था किसके बारे में, टॉर्क के बारे में, ठीक है। लास्ट हमने डिस्कस किया था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance. तो हमने दो चार्ज लिए थे -q एंड +q। डिस्टेंस हमने इनके दरमियान ली थी दैट इज 2a। और आपने यहाँ पे फाइंड किया फिर एक्चुअली इसमें रोटेटिंग इफेक्ट कितना आता है, दैट इज द नेट टॉर्क कितना आता है, ठीक है। वो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी इससे पहले, वो क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने प्रॉब्लम भी इसमें देखी थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम आपके पास ऐसी पूछी जा सकती है, मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 चार्जेस आपके पास है या 3 बट डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, 3 चार्जेस आपके पास है बट तीनों चार्जेस आपके पास डिफरेंट है। दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस कुछ ऐसे हैं, दिस इज q, दिस इज 2q एंड दिस वन इज 3q, ठीक है। दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है a, दिस वन इज b एंड दिस वन इट इज c, लेट्स सपोज, ठीक है। एंड आल्सो मान लीजिए साइड आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स क्या होगी सर, इक्वल होगी, ठीक है। तो मान लीजिए साइड आपके पास है यहाँ पे a, ये भी आपके पास a, ये भी आपके पास a। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा जो कि चार्ज है c है, एंड बता दो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट c। C पे आपके पास अगर चार्ज है, इन दो चार्ज की वजह से फोर्स इस पे कितना होगा, और दूसरा C पे आपके पास चार्ज है, C पे आपके पास, आपकी क्लास अंदर है, आपकी क्लास अंदर है, C पे अगर आपके पास चार्ज है तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। सो कैसे फाइंड करें, बता दो कैसे फाइंड करें, बताओ। देखो यहाँ पे आपके पास 3 चार्जेस है, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में क्या करेंगे सर, रिपल। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे सर, रिपल। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स आ जाएगा कुछ, लेट्स सपोज दैट फोर्स इज F1, ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा सर, रिपल करेगा, क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन, मान लो दैट फोर्स इज F। अब मुझे बता दो इस F1 का वैल्यू कितना होगा, F2 का वैल्यू कैलकुलेट करके दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, कितना होगा, 1/4 by k q, q1 is q, q2 it is 3q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इनके दरमियान कितनी है, a, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना सर, 3k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ। अब मुझे बता दो ये सॉरी F2 का वैल्यू था, F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 में 2q और दूसरा चार्ज क्या सर, 3q अपॉन आपके पास इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है सर, a स्क्वायर आ जाएगा। तो इट विल बी 3 to 6 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इफ यू सी दिस, अगर आप देखोगे यहाँ पे k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है सर, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दोनों में सेम है। तो इसको अगर मैं इस चीज को रख दूं f, तो ये कितना आ जाएगा सर, 3f, और ये कितना आ जाएगा सर, 6f, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं f का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, f का वैल्यू है k q स्क्वायर बाय सर a स्क्वायर के बराबर, बात आई समझ, ठीक है। तो सिंपल था, आपने इस पे फोर्स निकाला, आपने इस पे फोर्स निकाला। नाउ बचपन में पढ़ा है, बचपन मतलब आपका 11th क्लास में पढ़ा होगा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्ट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपके पास ये आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना सर। सो रिजल्टेंट कहाँ से आ जाएगा सर, डायगोनल। तो नेट फोर्स ही आ जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे ही आ जाएगा। तो बता दो ये F नेट कितना आने वाला है, तो F नेट आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ द थीटा, ठीक है। सो हम लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, बात आई समझ। अब मुझे बता दो यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है सर, F1 का वैल्यू
f1 का वैल्यू कितना है, f1 का 3f, तो यू राइट हियर 3f स्क्वायर, 3f का स्क्वायर क्या आएगा 9f स्क्वायर, ठीक है ना, 3f का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9f स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड थिंग आपके f2 का वैल्यू क्या है सर 6f, 6 स्क्वायर इज 36, तो याद आएगा 36f स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ट्वाइस f1 का वैल्यू कितना है सर आपके पास 3f, f2 का वैल्यू कितना है सर 6f इनटू व्हाट इज द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है, सेम, हां सारे साइड्स हो गए, वो तो लिखा मैंने, और भी चीज होती है सेम, क्या एंगल, तो कितना होगा 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है सर तो ये भी कितना होगा सर 60 डिग्री। शाबाश, तो आपके पास इनके दरमियान एंगल थीटा है 60 डिग्री, सो cos ऑफ 60 डिग्री, आपको तो मालूम है cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2, शाबाश, तो cos 60 डिग्री आपके पास यहाँ 1/2 आया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 36f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, टोटल कितना हुआ 36 और 9 गिनती समझ आ गई 45 है ना, 45f स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा बता दो, यहाँ पे cos 60 डिग्री 1/2, 2 और 2 क्या होगा सर कैंसिल, 6 3 आर 18f स्क्वायर प्लस 18f स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कितना आने वाला है सर, टोटल आने वाला 45 प्लस 18 कितना हुआ, जल्दी जल्दी 63 f, क्योंकि f स्क्वायर का रूट कैंसिल होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 63 रूट 63, f का वैल्यू कितना है सर, f का वैल्यू k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इट इज k क्यू स्क्वायर बाय सर, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम, अगर आपको याद होगा इससे पहले भी हमने ये प्रॉब्लम की थी, अगर आपको याद होगा ये वाला, जब फील्ड और इससे पहले हमने फोर्स के बारे में इससे पहले एक बार देखा था, ठीक है। लेकिन फर्क यहाँ और यहाँ पे क्या है सर, फर्क ये है वहां पे जो फील्ड या फोर्स आपका दोनों का क्या था सेम था, क्यों, क्योंकि मैंने चार्ज जो लिए थे ना 1 सेकंड, हाँ ये वहां जो चार्ज जो आपके पास थे सारे क्या थे सर सेम, या स्क्वायर या इक्वल, क्यू क्यू क्यू, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सारे चार्जेस क्या है सर डिफरेंट, मैंने डिफरेंट चार्ज लिए, एक क्यू दूसरा 2q तीसरा क्या लिया 3q, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट, आप कैसे फाइंड यहाँ, ठीक है। आई बात समझ, तो ये था फोर्स। अब नेक्स्ट क्या चीज फाइंड करनी है, फील्ड है ना सर। अब मुझे यहाँ पे फील्ड डिफाइन करना है, तो फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है हमने बता दिया। मान लीजिए अगर आपके पास कोई चार्ज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है ये q, सो एट अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मान लीजिए पॉइंट p पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप कैसे लिखते हैं k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सिंपल। फोर्स में क्या था k q1 q2 बाय r स्क्वायर, फील्ड में क्या है k q बाय r स्क्वायर। अब ये सोर्स चार्ज जो है, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब q0 का वैल्यू होगा +1 यूनिट, प्लस तो q1 q q2 आएगा 1, q into 1 is q, तभी आपके पास यहाँ पे q2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करने पे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला k q by r स्क्वायर। लेकिन अगर आपने देखा होगा फोर्स का क्या फॉर्मूला है, k q1 q2 by r स्क्वायर, ठीक है ना, k q1 q2, ये q1 आपके पास था, ये आपके पास q2 था, और इनके दरमियान डिस्टेंस थी r स्क्वायर, फोर्स की यही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आपके पास फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या आएगा k q by a स्क्वायर या r स्क्वायर। अब मुझे बता, मुझे कहाँ पे फील्ड फाइंड करना है सर, कहाँ पे, कहाँ पे C पे, है ना। तो कैसे करेंगे, आप बता दोगे इस C पे इसकी वजह से फील्ड कुछ होगा, इसकी वजह से कुछ फील्ड, कोई ये आप में से बोलेगा यहाँ चार्ज है इसकी वजह से भी होगा, हाँ, लेकिन डिस्टेंस इस पॉइंट की इसी पॉइंट से कितनी है ना, इस पॉइंट की इसी पॉइंट से कितनी है 0 है ना। बात इसकी वजह से मुझे फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है, फील्ड तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे देखना है, तो वो इस चार्ज की वजह से होगा, और किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब मुझे बता दो, मैं यहाँ पे बता दूं कि बता दो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट A, होगा k q1, तो q क्या है, दैट इज q, और डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर। सपोज इस चीज को मैं e रखता हूं, सर e क्या लिखा आपने, e मैंने रखा कि C पे कितना फील्ड है, किसकी वजह से, जो चार्ज कहां पे है a पे, तो a पे क्या चार्ज है q, फार्मूला क्या है k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सो k q डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा k q बाय a स्क्वायर। इस चीज को क्या रखा मैंने a, सॉरी a नहीं रखा मैंने e रखा।
अब इस तरह ई बी का मतलब क्या है सर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट बी। बताओ चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस कितनी है a, तो क्या रखोगे यहाँ पे सर, यू विल राइट हियर कि आपके पास यहाँ पे k 2q बाय सर a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 में बाहर रखूं k क्यूब बाय a स्क्वायर, k क्यूब बाय a स्क्वायर, e रखा तो ये कितना आएगा सर 2e। सिंपल है। उस वो चार्ज कितना था सर q, डिस्टेंस थी a, वो चार्ज कितना है 2q, डिस्टेंस सेम है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर दुगना होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि ये चार्ज कितना है सर दुगना, डिस्टेंस हमने सेम रखी तो फील्ड क्या होगा सर दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब मसला है, अब देखो अब फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही निकालोगे। अब नेट फील्ड क्या आ जाएगा एट पॉइंट सी, वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ द थीटा। a का वैल्यू क्या है e, तो e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो क्या है 2e स्क्वायर, दैट विल बी 4e स्क्वायर आएगा ना, प्लस 2ab, 2a के बदले e, b के बदले 2e cos 60 डिग्री 1/2। शाबाश, 2 और 2 क्या होने वाला है सर कैंसिल होने वाला है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, e into e is e स्क्वायर 2e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर हो गया 6 प्लस 1 is 7 e स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 7 e स्क्वायर रूट इसका कैंसिल। e का वैल्यू क्या है, e का वैल्यू है k क्यूब बाय a स्क्वायर, सो इट विल बी k क्यूब बाय a। और आपको k का वैल्यू तो मालूम है, अगर आप में से किसी को लिखना होगा k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय a स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लिख सकते। और आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है सर 9 into 10 raised to 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है सर 9 into 10 raised to 9। ठीक, बात है समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, आपको आया समझ? ठीक है, चलो नेक्स्ट बता दो। आपके पास मान लीजिए ये क्या है पहले छेद, कौन सा हेक्सागन, शाबाश, ठीक है। अगर मैं ऐसे रख दूं, मैंने लिखा यहाँ पे a, इट मींस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन हर एक साइड क्या होगा सर सेम, रेगुलर हेक्सागन के माने ये, ठीक है। मान लीजिए इसका सेंटर का मतलब जहाँ पे इसके ये जो आपस में यहाँ डायगोनल दो वर्टिसेस को मिलाएंगे जहाँ पे मीट करेंगे, या इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस ये सारे क्या होगी सर रेगुलर है, तो तभी तो सेम होगा। ठीक है, अब मुझे बता दो, मान लीजिए ये सेंटर O है, ठीक है। अगर यहाँ पे हर एक जगह मैंने चार्ज रखा सेम Q Q Q Q Q एंड Q, अच्छा मुझे बता नेट फील्ड एट O कितना होगा, शाबाश, Q कितना होगा, ए वानस जनाब, हाँ 0 क्या है क्या हर एक साइड से हाँ साइड से मैं मुझे इधर देखना, इधर नहीं देखना, शाबाश, एक हिंट है, ये सही है साहब, जवाब सही, गलती कैसे हो गई ना बता दो। और मैडम जी हैं आप बताओ, क्योंकि सेम होगा, 0 होगा सर, क्योंकि चार्ज है ना सेम। अभी आपने पढ़ा ना चार्ज है सेम, और चार्ज है ना सेम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। दो चीजों पे डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, अब इसका k q बाय डिस्टेंस है ना सर, k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, k तो सब में सेम आएगा, चार्ज यहाँ q चार्ज भी सेम, और ये डिस्टेंस भी सेम है ना, रेगुलर हेक्सागन है, अगर साइड सेम है तो आपके पास वर्टेक्स से सेंटर तक भी डिस्टेंस क्या होगी, सारी सेम, जितनी ये उतनी ये सारी सेम होगी। सो इन सब का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैंसल, इसका इस डायरेक्शन में, उसका उस डायरेक्शन में कैंसल, इसका इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में अपोजिट कैंसल। आपने बचपन में पढ़ा ना, टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसल आउट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, हाँ क्या है, हाँ नहीं क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट, नेट
0 आ जाएगा। इस तरह नेट फोर्स यहाँ से 10 न्यूटन 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आएगा? Zero. डबल फोर्सेस है वहां पे, लेकिन नेट इफेक्ट इनका कितना है सर? वो Zero. ठीक है। तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना आएगा सर? Zero. अब अगर मैं सारे नेगेटिव रखूं तब भी क्या होगा? तब भी जीरो Zero होगा। हार्डली मैटर्स। क्यों? देखो नेगेटिव की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इस, देखो यहाँ पे क्या था, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे रख दूं ए, ये बी, ये सी, ये मान लीजिए डी पॉइंट पे, ये ई और ये एफ। अब ये जो डायरेक्शन थी ना, ये इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में मैं रखूं, ये ई ए रखूं सर, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये क्या रखूं मैं? ई बी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ई, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ई बी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? प्लस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो इस डायरेक्शन में अब ई सी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में वो क्या आ जाएगा सर? ई एफ आ जाएगा। अब उल्टा अगर नेगेटिव रख दूं, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव क्या करेगा? प्लस वन चार्ज को अट्रैक्ट, तो इसका फील्ड इसी डायरेक्शन, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अब आएगा ई ए, क्या आएगा? ई ए। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ई डी। स्टिल वो सेम हो गए, अपोजिट। अभी क्या था? ई ए इधर से, ई बी इधर से, सपोज। अब उल्टा है, ई बी इधर से, ई ए इधर से, लेकिन फिर भी क्या सर? ये इक्वल है, तो तब भी ये कैंसिल आउट करेंगे। अगर आपके पास Q का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तब भी आपके पास ये क्या आ जाएगा सर? जीरो। प्रोवाइडेड कि जो आपके पास है A क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो ये कांस्टेंट होगा, ये चीज आपके पास यहाँ कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आई बस। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये आपके पास चार्ज Q है और ये आपके पास चार्ज है 2Q, ये आपके पास चार्ज है 3Q और ये आपके पास चार्ज है 6Q, और ये चार्ज आपके पास है 5Q और ये चार्ज आपके पास है 10, और ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब कि डिस्टेंस A है। अब मुझे बता इस सेंटर पे फील्ड नेट कितना होगा? करो कोशिश, कॉपी पेन उठाओ, बताओ। आपके पास 2 मिनट है करने के लिए, ठीक है? बता दो क्या होगा नेट फील्ड। नेट फील्ड कितना होगा सेंटर में? लेकिन यहाँ चार्जेस डिफरेंट है, इसकी वजह से क्या बता दो। और क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखी, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है A, let's suppose this one is B, this one is C, D, E and F। ये पोजीशंस आपकी सारी डिफरेंट, ठीक है? आई बात समझ? लेट हो गया आपका बहुत ज्यादा। कब क्लास? हाँ बता था ना 3 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है। क्लास आप क्लास आप कर दो सर, इधर में एंटर सर। क्या आया? क्या आया? केनस? हाँ हाँ, डॉक्टरस बना दे, इंजीनियर। हाँ तो शुरू कलम तुलना खतर तैयार है, क्या करें? बोलो, बता दो क्या है? कैस मास्टर जी? ये क्या तावीद? क्या निकला आपको? निकला कुछ? कुछ वैल्यू निकला? आपने क्या पॉइंट? तो नहीं माना, जीरो तो हीरो, ये क्या बने? हाँ हाँ हाँ, क्या 2? आंसर 2 कैसे है? बोलो। अब आपके पास कैसी सवाल को करना है, देखो ध्यान रखो, समझना था नहीं कुछ सख्त प्रॉब्लम का कैसा और हमें फिर रवा नहीं चाहिए। जैसे आप लोग को पढ़ाया जाता है स्कूल में, बाकी जगह अगर तो बोर्ड लेवल से पढ़ा, ये भी क्या, ये बोर्ड लेवल ही है, इसको खतरनाक है। प्रश्न आदत हो, नोट याद करो, बस एग्जाम दर। यस मैडम जी, हाँ दी शोज तशु दी पसंद
अगर तुम कोशिश आसे ना करो हेचन तो बात अलग बन जाए। आपका 11th क्लास गटिया इसलिए गया दरबदरी आप वना दरबदरी ना चीज वना कांस पेंज पे नचान और यो दरबदरी वो गैर बेकार दिन देखो सुले गैर बात करना लड़कन को और बुकना उतना रखे इस पास रिश्ता क्या बात। अब देखो ध्यान रखो यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके बराबर होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्टकट फॉर्मूला है सर, ये किसके बराबर होती है सर? के यहाँ पे लिखा है मैंने के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस ये सारी डिस्टेंस क्या होगी सर? सी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी मैंने बता दिया, रेगुलर हेक्सागन है जो इसका साइड होगा वही होगा। अगर यहाँ पे साइड है ए तो ये कितनी होगी सर? ए। अब ये है ना क्यू चार्ज, इसकी वजह से मुझे यहाँ पॉइंट ओ पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस माइनस चार्ज रखते हैं। ये क्या होगा इसकी वजह से सर? रिपल। तो इसका फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो ई ए का वैल्यू इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे कितना होगा वो वैल्यू। तो आप लिखोगे ई ए का वैल्यू कितना आएगा? के डिस्चार्ज कितना है? क्यू बाई ए। मान लीजिए इसको क्या रखो ई, ठीक है सर? अब ध्यान रखो इधर। अब इसके बाद क्या रखूं मैं? ई डी का वैल्यू क्या आएगा? ये 2q है, डिस्टेंस वही है तो ये 2e आएगा ना सर? ऑब्वियसली अगर वो था q की वजह से e आया तो 2q की वजह से क्या आएगा? 2e, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे यहाँ पे सर जो ed का वैल्यू आ जाएगा वो शुरू लिखाओगे यहाँ के चार्ज कितना है? 2q बाई ए स्क्वायर। ये आएगा के 2 बाहर निकलेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर आपने कितना रखा? e, इसका वैल्यू 2e आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ पे। अब इसकी वजह से देखो EB ये चार्ज कितना है? 3q, तो 3q की वजह से 3e आएगा, तो EB की वजह से 3e आ जाएगा। अब ध्यान रखो इधर। अब इसकी वजह से कितना आएगा? ये EB EE की वजह से कितना आएगा? 6e, क्योंकि 6q चार्ज है 6e, तो E की वजह से आ जाएगा 6e। अब क्या बचा वहाँ पे? अब बचा आपके पास EC की वजह कितना चार्ज है? 10, तो 10e उसकी वजह से 5, तो आपके पास आएगा 10e इसकी वजह से EC, तो EC आ जाएगा 10e। यह समझ कैसे 10e आएगा? क्योंकि कंपेयर करते, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लास्ट में EF था, EF आ जाएगा 5। अब ध्यान रखो ये सारे वेक्टर्स यहाँ पे बना दिए। ये ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ऐसा था ना कुछ, है ना? अब ध्यान रखो, अब बता दो किसकी डायरेक्शन क्या होगी? ई ए इस डायरेक्शन में है ना सर? वो कितना आया? ई, और इधर से 2e, ई और 2e ऐसे रखेंगे, ई और 2e। यहाँ से था ई, यहाँ से था सर 2e। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से कितना था? इसकी वजह से 6e 3e, तो 6e और 3e, तो 6e इस डायरेक्शन में, 3e इस डायरेक्शन। अब यहाँ पे बता दो, यहाँ था ना 10q, है ना? यहाँ से था ना 10q इधर की वजह से, इसकी वजह से थोड़ी 10e, उसकी वजह से 5e, तो इधर की वजह से 10e, इधर की वजह से 5e। अब ध्यान रखो, 2e और e का क्या आएगा? e आएगा ना सर? क्यों? 2e इधर से, 1e इधर से कैंसिल, एक होगा, एक इधर, 3e 6e, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? 5 और यहाँ से 10, तो यहाँ 5 बचे, है ना सर? तो यहाँ पे 5e है ना सर? अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, देखो 3 वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर ऐसे है, अब यहाँ से 5e है, उधर से कितना है सर? 3e। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? आएगा ना सर?
अगर दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, उनका रिजल्टेंट जो आ जाएगा दैट विल बी बाय द डायगोनल। इन दोनों का रिजल्ट मान लीजिए उस चीज को मैं रखूंगा ई डैश, क्या रखूंगा ई डैश उधर ही से है और ई भी उसी डायरेक्शन में, तो यहां से ई। अब नेट कितना निकलेगा सर? नेट निकलेगा इस ई डैश और ई को हम यहां पे क्या करेंगे सर ऐड करेंगे। तो फाइनल जो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किस डायरेक्शन में आएगा? ओ ए डायरेक्शन। यू राइट। ये जो नेट आ जाएगा इट विल बी अलोंग ओ ए। ठीक बात है समझ? फिर से समझा देता हूँ। आपके पास चार्ज थे कहाँ पे सर? रेगुलर हेक्सागन। अगर रेगुलर हेक्सागन पे इक्वल चार्ज हो गए तो आपके पास नेट फील्ड सेंटर पे कितना आएगा? 0। लेकिन अगर आपके पास अनइक्वल चार्ज हो, आपसे ये पूछा जाएगा कि डायरेक्शन बता दो नेट फील्ड की क्या है, और वैल्यू भी बता सकते हैं आपके पास। वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डायरेक्शन इजी है। देखो कैसे हमने बताया, सारे इक्वल चार्जेस है। अगर ये इक्वल चार्जेस है, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। अगर देखा जाएगा ये चार्ज Q है और ये चार्ज 2Q है, फर्क कितनी होगी? फर्क ये होगा इसकी वजह से और इसकी वजह से फील्ड दुगना होगा। अब ये नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ से था E, यहाँ से कितना आएगा 2E। इस तरह यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे 6Q, तो इस डायरेक्शन में 6E, इस डायरेक्शन में 3E, 6E 3। इस तरह वहाँ पे था 10Q, और इस डायरेक्शन में करेगा 10E। यहाँ पे 5Q था, वो इस डायरेक्शन में 5E। अब तो सिंपल चीजें बच्चा भी बोलेगा, अगर यहाँ से 2 है, यहाँ से 1, तो कैंसिल 1 होगा, तो 1 इधर ही से रहेगा, E इधर ही से। 6 यहाँ से 3, तो 3 इधर से रहेगा। यहाँ से 10, यहाँ से 5, तो 5 इधर से रहेंगे। अब अभी आपने देखा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना? तो इन दोनों का 5E और 3E का डायगोनल इधर आएगा। मैंने उसका नाम क्या दिया सर? E डैश। अब E डैश और E भी किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अगर इसको फोर्स लग रहा है यहाँ से 5 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएंगे सर? ऐड। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ E है और दूसरा है E डैश, ये क्या हो जाएंगे सर? ऐड। अगर डायरेक्शन उधर इधर होगी, अब आपके पास यहाँ पे वेक्टर सम करना है, इस तरह भी सम लिया a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब इन दोनों का ऐड करके वो कौन की डायरेक्शन में आ रहा है सर? इस डायरेक्शन में, है ना सर? ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी? ये वाली O A डायरेक्शन, तो हमें याद रखा ये सर, ये O A डायरेक्शन। तो फाइनल फील्ड जो भी निकलेगा, लेकिन वो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा सर? O A डायरेक्शन में। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? बता दो, मतलब ये एंगल कितना होगा? मानस मास्टर 180 कैसे? 180 कितने रास्ता है बोलो? तो कितना एंगल है? ईस्ट या पान कितना? 60। कैसे 60? वो बताना। 60 है, 180 है, तो नेक्स्ट 1 तो ये बुक ना चुप बुक नसलेंगे ताऊ। ऐसे कुछ था, ऐसा कुछ था और ऐसा कुछ है ना सर? अब टोटल एंगल कितना होता सर? 360 है ना सर? 360 कल चीज गए 1 2 3 4 5 6 कर दो 6 से 6 6 आर बोलो 6 6 आर 36 शून्य, तो ये कितना होगा? 60 उस एंगल में। अगर ये अब ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 कहाँ से? 120। अरे टोटल कितने थे? 1 2 3 1 2 3 4 5 टोटल हिस्से देखो ना कितने हैं? ये एक हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ऐसा ही कुछ था ना आपके पास? अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये था ना आपके पास? 6 से कर दो, तो 6 से करके आपके पास एक एंगल कितना बनने वाला है सर? 60। और ये सारा सेम होगा कि डिफरेंट? सेम, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर के लिए हर एक चीज सेम आ जाएगी। ठीक है ना? यूजुअली जब भी एंट्रेंस में आपका सवाल आ जाएगा वो रेगुलर पे आ जाएगा। जैसे मिस्टर अप्लाई यूजिंग नाउ टेबल बाकी तकरीबन और योर टीम। ठीक है? सो आपके पास ये 60 60 60 60 60 60 टोटल एंगल कितना आने वाला है?
basic shear shirge akatu कुछ ज़हत साइज akatu कुछ त्रेहत shear। तो इन दोनों को मुझे ये देखना है ना, ये दो एंगल वही था ना सर, ये है ना ये एंगल मुझे देखना है, ये वाला एंगल इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 120, तो थीटा आ जाएगा 120। तो cos 120 डिग्री पता है कितना होता है, क्योंकि उधर आ जाएगा ना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 120 डिग्री। जब ना किसको आप कैलकुलेट करोगे e डैश, क्या करते हैं उसने e डैश का वैल्यू, ये था आपके पास, ध्यान रखो ये क्या था सर, यहाँ पे 5 है ना सर, यहाँ से था e और यहाँ पे आपके पास इनका रिजल्ट था e डैश, फिर ऐड करेंगे e के साथ। देखो 5 क्या आ जाएगा, इनका रिजल्ट है e डैश, आप लिखोगे e डैश आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 5e का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 10e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a के बदले 5e, b के बदले सर e into cos ऑफ थीटा, थीटा कितना इनके तरफ 120, cos 120 डिग्री सर वहां पे 25 इधर यहाँ और सॉरी अब मुझे बताओ cos 120 डिग्री गाल खाया था कुछ ना, ट्राइगोनोमेट्री आती है नहीं आती है, अरे 11th में नहीं पढ़ा है, अरे आप मुझे पता है मेडिकल फील्ड तो मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा है सर, आज तो काल बात यार सुन के हो, आज कैसे आज ट्राइगोनोमेट्री है पूरा YouTube पे जा, मेरा लेक्चर वहाँ पे पूरा क्वाड्रेंट चेंजिंग। अगर आपके यूजुअली चीज बात फिजिक्स जो मेडिकल स्टूडेंट है ना, इनमें ये है प्रॉब्लम है ना, फिजिक्स कमजोर, वो कमजोर इसलिए है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। देखो आपको सारा सवाल आ गया, ध्यान रखो सारा सवाल आपको आ है, एंड स्पेसिफिक खत्म किए है ना, सुवर ऑप्शन છે पांच टका पता से बात है पहले खत्म है ये लो तो गए पता गिर दी वहां पे। सो एट देन आपके पास यहां फंस गए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। cos 120 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 30 90 राशि लेक्चर करो दैट टाइम cos 90 प्लस थीटा इट्स इक्वल टू माइनस sin ऑफ sin 30 डिग्री 1/2, तो cos ऑफ 120 डिग्री आएगा माइनस 1/2, तो यहाँ आएगा माइनस 1/2। 2 और 2 क्या होगा सर, अब मुझे बता दो आंसर क्या आने वाला है, फटाफट देखो 25 और 1 26 है ना, e into is e स्क्वायर 5e स्क्वायर, 26 में से 5 काटेंगे है ना, माइनस आ गया 5 काटेंगे तो क्या आएगा 21 e स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट ऑफ शाबाश 21 e। अब मुझे बता नेट कितना आएगा, नेट आपने अभी बताया ना सर, क्या करना है e डैश और e को क्या करना है सर, ऐड, e और e डैश को ऐड। सर e डैश कितना निकला आपका, e डैश का वैल्यू √21 into e और वहां पे e है, तो √21 प्लस यहाँ 1 बचेगा, e क्या निकलेगा सर, कॉमन, और उस e का वैल्यू क्या था सर, a/a²। अगर आपका आंसर निकालना होता तो आंसर ये था, ठीक है। लेकिन यूजुअली पूछा जाता है कि डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन भी निकाल सकते। अगर मैं बोलूं ये प्रॉब्लम जो आती है ये आपके पास एक डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन पार्ट ये मतलब रियल याद है कि यही है, लेकिन हमने ये गलत किया, इधर हमने 3e था, हमने वहां e लिखा इधर, हाँ वो तो कैलकुलेशन पार्ट में भी गलत हो सकते हैं, बताओ ना काम सर, पहले है ना वो 3e, अच्छा ये 3 और 5 ही और e हाँ कर सकते हैं, बता दो कहाँ पे, ये आपके पास था, ये 3 था, वहां आएगा 9, एक सेकंड, ये 3 था, ये 3 अब तो चेंज हो जाएगा, ये क्या आएगा 9e। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 है ना सर, 5 3 15, 25 और 9 34 है ना सर, 30 यहाँ से आएगा 30 माइनस 5 3 15 बचा 90, बचा ना, बचा 90, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 90, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 19, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9, बस इतना ही करना है, यहाँ 9 अच्छी बात है, चलो लिख दी रहेगी, और आपने बता दिया।
कैलकुलेशन पार्ट आप देख सकते हैं, गलती हो सकती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, आई बात समझ? आई का करना आपने स्कूल में कहाँ तक पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ प्रॉब्लम्स की थी, ऐसी वाली की थी, मेन चीज ऐसी कि चीजों को कैसे करना है। जब तक ये चीजें प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तब तक फिजिक्स हर किसी के लिए बेकार है। प्रॉब्लम्स के बगैर आपके पास फिजिक्स बेकार है। डायकोटोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम्स की थी, जितने भी लेक्चर्स अभी तक वो सारे रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं फंक्शंस एकेडमी, वहाँ पे आप ठीक है। पिछला जो भी है आप लोगों को भी रिवाइज करना होगा तो उसके लिए, ठीक है। वो तो ना पता है दान देने वहाँ पे आपने किसी ने किया भी अरे दान देने का तो नाटन आगे पता नहीं कहाँ देते तो अरेस तो जन इसका बात भी तुम जो नहीं याद से तुम ना एब्सेंट कौन है? जुबैर है, फैजान है, दानिश है और सोचा वो भी रोमाइसा आई रोमाइसा कितना महंगा ताऊकी माना साहिल भी नहीं आया ना। चलिए आज के लिए इतना ही फिजिक्स में आपके आपकी क्लास जो फिजिक्स है टाइम टेबल करेक्ट फिजिक्स है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे केमिस्ट्री थर्सडे फ्राइडे की केमिस्ट्री की 2 क्लासेस होगी। इस हफ्ते में 3 क्लासेस फिजिक्स 3 क्लासेस आपकी केमिस्ट्री होगी। सैटरडे को आपका एग्जाम, ठीक है।